प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका साइंस जोन में, जहां आप स्टडी कर रहे हैं क्लास 9th और 10th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। साथ ही आप 11th और 12th की भी जनरल साइंस की स्टडी कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, मापन की प्रणालियां। हर विद्यार्थी को मापन की इन प्रणालियों के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि क्लास 6 से ही मापन की प्रणालियों की चर्चा शुरू हो जाती है। और अगर हम विभिन्न प्रकार की राशियों के मापने की प्रणालियों के बारे में नहीं जान पाएंगे तो हमारी स्टडी अधूरी रह जाएगी। जनरल साइंस का एक बहुत अच्छा टॉपिक है सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। आइए शुरू करते हैं। मापन की कुल 4 प्रणालियां हैं। देयर आर 4 सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। भौतिक राशियों के मापने की कुल 4 प्रणालियां हैं। पहली प्रणाली है MKS प्रणाली। पहली प्रणाली को MKS प्रणाली कहते हैं और इसका पूरा नाम है M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकंड, दैट इज मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। दूसरी प्रणाली है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम। C फॉर सेंटीमीटर, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम and S for second, that is the centimeter gram second system। तीसरी प्रणाली जो मापन के लिए प्रयोग में लाई जाती है वह है FPS सिस्टम। इसको कहा जाता है फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, दैट इज द फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। और चौथी जो मापन की प्रणाली है वह है SI सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम, दैट इज द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। There are 4 types of systems of measurement। मापन की कुल 4 प्रणालियां हैं। पहला है MKS सिस्टम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड। मीटर में लंबाई को मापा जाता है, किलोग्राम में द्रव्यमान को मापा जाता है और समय को सेकंड में मापा जाता है। इस प्रकार लंबाई, द्रव्यमान और समय, इन 3 प्रकार की राशियों का मापन हम MKS सिस्टम में करते हैं। मीटर एक बड़ी राशि है, मीटर एक बड़ा मात्रक है। अब अगर हम इसको छोटे मात्रक के रूप में लें तो हम CGS सिस्टम को यूज करते हैं। CGS मीन्स सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। अगर हम लंबाई को सेंटीमीटर में माप लें, जो कि मीटर का छोटा मात्रक है,
किलोग्राम को अगर हम ग्राम में माप लें और समय को अगर सेकंड में माप लें तो ऐसे सिस्टम्स को सीजीएस सिस्टम कहा जाता है। और तीसरी प्रणाली है एफपीएस सिस्टम, दैट इज फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। अर्थात यहां पर लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकेंड में मापा जाता है। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि चाहे वो एमकेएस सिस्टम हो, चाहे वो सीजीएस सिस्टम हो और चाहे एफपीएस सिस्टम हो, इन तीनों ही सिस्टम्स में मापन की 3 राशियों का ही प्रयोग किया गया है। इस प्रकार इन तीनों ही सिस्टम्स में केवल मापन के लिए 3 भौतिक राशियों का ही प्रयोग किया गया है। अगर हम 3 भौतिक राशियों से काम चला सकते हैं तो केवल इन्हीं की आवश्यकता होती, परंतु वर्तमान में केवल 3 राशियों से काम नहीं चलता है। 3 राशियों से अधिक राशियों का प्रयोग करना होता है। इसीलिए यह सारी सिस्टम्स अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मापन की एक प्रणाली बनाई गई जिसे यह सारी सिस्टम्स के नाम से जाना जाता है। मित्रों, एमकेएस सिस्टम को इंजीनियरिंग प्रणाली भी कहा जाता है। इसी प्रकार से सीजीएस सिस्टम को फ्रांसीसी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। एमकेएस सिस्टम का एक दूसरा नाम मीट्रिक प्रणाली भी है। सबसे पहले 1790 ईस्वी में मापन की फ्रांसीसी प्रणाली का विकास हुआ था। एफपीएस सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम्स के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटेन में अभी भी मापन के लिए फुट और पाउंड का प्रयोग किया जाता है। केवल 3 राशियों के मापन से भौतिक विज्ञान में सभी प्रकार के मापन पूरे नहीं हो पा रहे थे। इस कारण से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिकों ने यह विचार किया, क्यों न मात्रक की ऐसी प्रणाली का विकास किया जाए जो पूरे विश्व में एक समान हो। और ऐसा विचार करके वैज्ञानिकों ने एक नए सिस्टम को डेवलप किया जिसे एसआई सिस्टम्स के नाम से जाना जाता है। हम बात करेंगे एसआई सिस्टम्स की, और एसआई सिस्टम्स में कुल 7 मूल राशियों का वर्णन किया गया है। वास्तव में 7 जो मूल राशियां हैं उनका वर्णन एसआई सिस्टम में किया गया है। वे कौन कौन सी 7 राशियां हैं, आइए देखते हैं। पहली जो राशि है वह है लंबाई। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एसआई सिस्टम जो है वो एमकेएस सिस्टम का ही विस्तृत रूप है। एमकेएस सिस्टम का ही विस्तृत रूप है। हम अगर यहां पर एक सारणी बना लें जिसमें भौतिक राशियों को यानी फिजिकल क्वांटिटीज को एक कॉलम में रखें और उनके मात्रक को हम दूसरे कॉलम में रखें, तो हम पाएंगे कि पहला जो फिजिकल क्वांटिटी है वह है लेंथ। लेंथ मीन्स लंबाई। और इसको मापने के लिए एसआई सिस्टम में भी, हम एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं इस समय, एसआई सिस्टम में भी लेंथ को मापने के लिए मीटर ही प्रयोग किया जाता है। इसे संकेत में यम से लिखा जाता है। दूसरी जो भौतिक राशि है वह है मास।
मास को मापने के लिए किलोग्राम को यूज किया जाता है और इसके लिए केजी संकेत यूज किए जाते हैं। तीसरा जो राशि ली गई है साइज सिस्टम में वह है टाइम। टाइम को मेजर करने के लिए एक ही मात्रक हर राशि में लिया गया है, हर प्रणाली में एक ही मात्रक लिया गया है और वह है सेकेंड, जिसे यस से प्रदर्शित करते हैं। चौथी जो मूल राशि ली गई है, भौतिक राशि ली गई है, वह है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को मापने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट इसको कह सकते हैं आप। इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिक करंट भी आप लिख सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट ही लिख दे रहे हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर शब्द, एम्पियर यूज किया जाता है और इसका संकेतांक ए लिखा जाता है। इसी प्रकार से जो पांचवी राशि ली गई है वह है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता कहा जाता है इसको। ज्योति तीव्रता के लिए जो मात्रक प्रयोग किया गया है वह है कैंडेला, इसको CD लिखा जाता है। छठवीं राशि कौन सी है? पहली हो गई लेंथ, दूसरी हो गई मास, तीसरी हो गई टाइम, चौथी हो गई इलेक्ट्रिक करंट, पांचवी हो गई ल्यूमिनस इंटेंसिटी। छठवीं जो राशि ली गई है वह है टेम्परेचर यानी ताप। और ताप को मापने के लिए जो मात्रक प्रयोग किया गया है वो है केल्विन और इसे कैपिटल K से डिनोट्स करते हैं। सातवीं जो भौतिक राशि ली गई है सारी प्रणाली में वह है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। सातवीं जो ली गई है वो है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा और इसका मात्रक लिया गया है मोल। इस प्रकार से कुल 7 मूल राशियों को एसआई प्रणाली में यूज किया गया है। सातों मूल राशियां हैं लेंथ यानी लंबाई, मास यानी द्रव्यमान, टाइम यानी समय, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता, टेम्परेचर यानी ताप और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा। इनको मापने के लिए 7 मात्रक भी लिए गए हैं और इन राशियों को मूल राशियां तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है। तो इसके अलावा 2 और राशियों को भी इसमें लिया गया है जिन्हें पूरक राशियां कहते हैं। कौन सी राशि कहते हैं दोस्तों? इन 7 मूल राशियों से काम नहीं चल रहा था तो इसके लिए 2 अन्य राशियों को भी इस एसआई सिस्टम में जोड़ा गया। पहला है कोण, जिसको हम एंगल कहते हैं और इसका मात्रक लिया गया रेडियन। कोण का मात्रक क्या लिया गया? रेडियन। और दूसरा है घन कोण, दैट इज द क्यूब एंगल। और इसके लिए
एक नया मात्रक लिया गया स्टेरेडियन। तो ये दो पूरक राशियों के रूप में इनको ऐड किया गया है, कोण और घन कोण। कोण किसी भी दो रेखा के मिलने से, दो रेखाएं जब किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उससे जो एंगल बनता है, जो स्ट्रेटस बनता है, उसको हम कोण कहते हैं। और जैसे मकान है, मकान के कोने हैं, कोई घन है, कोई घनाभ है, उसके कोने पर जो एंगल बनता है उसको हम घन कोण कहते हैं। तो कोण और घन कोण के लिए दो मात्रक प्रयोग किए गए, रेडियन और स्टेरेडियन। इस प्रकार से मात्रकों की प्रणालियों में पूरा का पूरा सब कुछ, सारी राशियों का वर्णन आ जाता है। इसके बाद इन 7 और इन दो राशियों के बाद जितनी भी राशियां आती हैं, जितनी भी भौतिक राशियां आती हैं, उनको हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। इन 7 राशियों को और इन 2 राशियों को, इनको तो हम कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं, पूरक राशियां कहते हैं। लेकिन इसके पहले लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा, इन 7 राशियों को मूल राशियों के नाम से जाना जाता है। तो आज आपके लिए विभिन्न प्रकार की मापन की प्रणालियों का वर्णन मैंने किया। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मूल राशियां क्या हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या हैं, किनको हम अदिश राशियां कहते हैं, किनको हम सदिश राशियां कहते हैं और ये नाम क्यों आए। मूल राशियां नाम क्यों आया, व्युत्पन्न राशियां नाम क्यों आया, अदिश राशियां कहां से आ गई, सदिश राशियां कहां से आई, ये नाम कहां से आए, इनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपना कमेंट्स जरूर मुझे भेजें। और कोविड-19 के बाद ये बहुत बाद में आज पहला वीडियो आपको मैं दे पाया हूँ, समय का अभाव रहता है, लेकिन आशा है कि आप सभी इसको बड़े मन से देखेंगे और अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजेंगे। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर सब्सक्राइब कर लें, और क्योंकि अब हम आपको वीडियो लगातार उपलब्ध कराने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।